जय श्री हरि। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का विधान है और ये सबसे श्रेष्ठ तरीका माँ की उपासना का माना जाता है। पर जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक दिव्य सप्त श्लोकी माँ दुर्गा की प्रार्थना का स्वरूप शुरुआत में ही दुर्गा सप्तशती में इंगित है। ये 7 श्लोक माँ दुर्गा की प्रार्थना के लिए, माँ दुर्गा की अनुकंपा के लिए सप्तशती का संपूर्ण सार अपने में समाहित किए हुए हैं। सप्त श्लोकी माँ दुर्गा की उपासना का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल विधान है। इन 7 श्लोकों में हम सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सप्त श्लोकी के भावार्थ और महत्व को सुनते हैं, जिसका फल दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्रवण से कम नहीं है। प्रथम श्लोक का भावार्थ। हे भगवती महामाया देवी, आप ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। दूसरे श्लोक का भाव। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयापूर्ण रहता है। तीसरे श्लोक का भाव। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं। आप ही कल्याणदायिनी शिवा हैं। आप सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी हैं। आपको नमस्कार है। चौथे श्लोक का भाव। शरणागतों को, दीनों को व पीड़ितों को अपने रक्षा में संलग्न करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। पांचवें श्लोक का भावार्थ। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा देवी दुर्गा, सब भयों से हमारी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। छठे श्लोक का भाव। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सातवें श्लोक का भाव। सर्वेश्वरी, आप तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत कर और हमारे शत्रुओं का नाश कर हमारा कल्याण करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर हम रोज़ माँ की पूजा में रत होकर दुर्गा सप्तशती से संबंधित कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, उसका पाठ नहीं कर सकते, तो दुर्गा सप्तश्लोकी के भावों को सुनने से भी हमें उतना ही फल प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक माँ के समक्ष बैठकर दुर्गा सप्तश्लोकी के भावों को श्रवण करें।